भाईजान ये घर देखे कितना खूबसूरत लग रहा है ना। माशाल्लाह। ऊपर वाले ने चाहा तो हम भी अपनी बेगम के साथ ऐसी आलीशान घर में रहेंगे। तो बुला लो अपनी बेगम को। अरे भाईजान, क्योंकि अब से ये जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी है। ओ मियाँ, ये मेरे बाप दादाओं की भूमि है, जिसके ऊपर खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ मेरा घर है। नहीं था, क्योंकि अब से ये वक्फ बोर्ड का है। कौन सा बोर्ड? वक्फ बोर्ड यानी कि मैं जिस भी जमीन पर हाथ रखकर ये बोल दूं कि मेरा मानना है या मुझे लगता है कि ये जमीन आज या कई सालों पहले किसी मुसलमान के पास थी जिसने इसे वक्फ को दान कर दिया था, तो अब से उस जमीन पर अल्लाह का अधिकार है और उसकी देखरेख का काम हमारा है। क्या बात कर रहे हो भाईजान? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये जमीन तुम्हारी है? हाँ हाँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास इस जमीन की मलकियत का? इस जमीन का एक एक कागज मेरे पास है, और अगर तुझे ऐसा लगता है कि ये जमीन तेरी है तो अपने कागज दिखा और ओनरशिप प्रूफ कर। मियाँ, इन्हें बताइए ना कि कागज तो हम ज्यादा दिखाते नहीं हैं, क्योंकि वक्फ एक्ट के सेक्शन 40 के तहत आपको ही अपनी जमीन की मलकियत का सबूत देना होगा, जो कि अगर आप नहीं दे पाए तो हमारा फैसला आखिरी होगा और आपको अपना ये घर खाली करना पड़ेगा। अबे होता कौन है तू फैसला सुनाने वाला? अब तू मुझे बताएगा कि ये घर मेरा है किसी और का है? तुझे तो मैं कोर्ट में देख लूंगा। नहीं देख पाओगे। मियाँ, इस खलीफा को तो सेक्शन 85 भी नहीं पता, जिसके हिसाब से वक्फ के मसलों में दूसरा कोई भी कोर्ट दखल अंदाजी नहीं कर सकता और ना ही तू वहाँ जा सकता है। और अगर मेरे फैसले से कोई भी दिक्कत है तो अपने कागज दिखाने हमारे ही वक्फ ट्रिब्यूनल में आ जाना। अबे कैसा एक्ट है यार ये? तेरे खिलाफ लड़ने के लिए तेरे ही लोगों के पास जाना पड़ेगा। अब यही तो कट है जिस पे दुनिया पट है। आ मेरी जान। भाईजान एक तो हो गया, पर बाकी बेगमों के लिए और कुछ तलाश करें। अच्छी बॉय, चलो अब तो हम मालामाल हो गए भाईजान, अब तो बस बेगमों के साथ आराम फरमाना है। अभी कहाँ मियाँ, समय आ गया है मकसद को बड़ा करने का, और इसकी शुरुआत होगी दिल्ली सल्तनत से। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली का 77% एरिया वक्फ के अंडर में आता है, जिसमें शामिल है सीजीओ कॉम्प्लेक्स चेक, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, अगला दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली पब्लिक स्कूल, आईजीआई एयरपोर्ट, चेक। भाईजान दिल्ली सल्तनत तो लगभग हो ही चुका है, अब अगला क्या? तेना इंडिया मंगल वर्ग। और साहब जी, अपनी बिटिया की शादी है अगले महीने, तो उसके लिए मैं अपनी जमीन का कुछ हिस्सा रेड्डी साहब के नाम करना चाहता हूँ, तो जो भी कागजाती काम है वो आप जल्दी से निपटा दीजिए। पर राम गोपाल, ये जमीन तो तुम्हारी है ही नहीं। क्या? हाँ, हमारे रिकॉर्ड में तो तुम्हारे क्या, तुम्हारी पूरी गाँव की जमीनें वक्फ बोर्ड की दिख रही हैं, और उनके बोर्ड से एनओसी लाए बिना तुम इसे बेच नहीं सकते। ऐसा लगा साहब, मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी और कुछ नहीं है मेरे पास। तो देखा आपने कैसे इस गांव के लोगों को पता चला कि इनका पूरा का पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड के अंदर आता है, वो भी बिना किसी ठोस सबूत के। ऐसा ये किस बिहार में हुआ है जहां पूरे गांव पर वक्फ ने कब्जा कर लिया और 30 दिन में उन्हें उन्हीं का घर खाली करने की धमकी दे रहे हैं। आज की ताज़ा खबर में जाकिर नाइक का बड़ा बयान का, अंबानी का घर भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। पिछले 10 सालों में वक्फ की प्रॉपर्टीज डबल हो चुकी है, आंकड़े आपके सामने है। AIUD चीफ बदरुद्दीन अजमल का बड़ा बयान, कहा पार्लियामेंट भी वक्फ की जमीन पर बना है। भारत में रेलवे और आर्मी के आज वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। अबे ओ मुतवल्ली, तेरी कयामत आने वाली है, क्योंकि तेरे वक्फ का वक्त ना खत्म होने को आ रहा है। सरकार एक नया बिल ला रही है जिसमें तुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी के कागज दिखाने पड़ेंगे, वरना सरकार उसे छीन लेगी। जबान संभाल कर बोल मियां, अगर ऐसा हुआ तो यूपी में हमारे पास 1,21,000 जमीनें हैं, जिसमें से 1,12,000 के कोई कागज नहीं है हमारे पास, और तेलंगाना में 33,000 में से 90% जमीनें बिना कागज की हैं। तो इसका मतलब तुझे उन सब की लूटी हुई जमीनें वापस लौटानी पड़ेंगी। एक बार जो जमीन वक्फ की हो गई तो कयामत के दिन तक वो वक्फ ही रहेगी, यही हमारा उसूल है। अपने उसूल की बत्ती बना के दीपक जला ले, क्योंकि इस बिल के एक्ट बनने के बाद चाचा नेहरू की दी गई तेरी सारी असीमित शक्तियों पर लगाम लगा दी जाएगी। कैसी लगाम? मम्मी तुझे तो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पहले जैसे तू किसी भी जमीन को वक्फ बोर्ड के बता देता था बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के, वो पावर अब तुझसे छीन ली जाएगी। क्लॉज 3 के हिसाब से सिर्फ वही व्यक्ति वक्फ को अपनी जमीन दान कर सकता है जो पिछले 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा हो और उसके पास अपनी जमीन के कागज हों। तो गैर मुसलमानों की जमीनें हड़पना बंद रख दे। तुझे अपनी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अब 2 मुस्लिम महिलाओं के साथ हिंदू, सिख, ईसाई जैसे 2 गैर मुसलमानों को भी शामिल करना होगा।
जितनी भी सरकारी जमीनें वक्फ के पास हैं फिर से वो सारी सरकार दे जाएगी। या अल्लाह, ये बिल पूरी तरह से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ है। तेरे वक्फ ट्रिब्यूनल में जो 40,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस पड़े हैं ना, उसमें से 10,000 तो खुद मुसलमानों ने किए हैं, जिनकी जमीन तूने हड़प रखी है। और जितनी पावर हिंदुस्तान में वक्फ के पास है उतनी पावर किसी इस्लामिक कंट्री में वक्फ के पास नहीं है। ये बिल एक्ट बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।